सभी को मेरा राम राम। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं और तब से तो देखिए आज है देवधानी एकादशी, तो उसके लिए मैं चावल पीसने जा रही हूँ। देखिए ये चावल मैं दो नहा के आई थी तभी भिगो दिए थे। अब मैं बनाऊँगी, इसके चौक बनेगा तो इसके लिए मैं पीसने जा रही हूँ। देखिए ये चावल देखिए, इसको हमने भिगो दिया था, अब ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब इनको हम डाल देंगे। थोड़े थोड़े करके पीसेंगे 2 बार में। ये देखिए इस तरह से मैं मिक्सी से पीस ले रही थी और इसको मैंने हाथ से चेक किया कि देखिए पतला हुआ है कि नहीं। चम्मच से देख तो लो, लेकिन चम्मच से ये नहीं मालूम पड़ता है कि बारीक हुआ है कि नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दे रही थी जिससे कि ये अच्छे से पीस जाए, क्योंकि चावल मैंने सुबह भिगोए थे, 2-3 घंटे भिगो थे, पीस तो जा रहे थे लेकिन थोड़ा पानी डालने से अच्छे से हो गए थे। देखिए अच्छे से बैटर तैयार हो गया था, थोड़ा गाढ़ा था लेकिन हाँ तैयार हो गया था, पतला पतला बिल्कुल बारीक चावल पिस गए थे। अब इसको हम निकाल देंगे और मैं सोच रही थी सारे के सारे चावल इसमें एक ही बार में अब की बार आ जाएंगे, 2 बार में पीस जाएंगे, क्योंकि कहते हैं पूजा के चावल हैं तो इनको बार बार नहीं वो करना चाहिए। तो 2 बार हो गया था तो मैंने कहा 2 ही बार में ये ख़त्म हो जाएगा तो सही रहेगा। ये देखिए इस तरह से मैं पीस ले रही थी। अगर मिक्सी ना हो तो पहले लोग सिलते ही पीसते थे, मेरे यहाँ तो पहले सिलते ही पीसे जाते थे। अब मिक्सी, मैंने कहा कौन टाइम वेस्ट करे, तो मैंने भाभी से बोला मिक्सी दे दो। मिक्सी पे ही मैंने सारे चावल पीस लिए थे। मैंने कहा थोड़ा तुम्हारा भी हो जाएगा, साथ में दोनों लोग एक ही जगह पे बन जाएगा। किराए के मकानों में कहाँ रखी अपनी अपनी, तो एक ही साथ सब लोगों की पूजा हो जाती है। ये देखिए बैटर बनके तैयार हो गया था और दूसरे की मिक्सी ली थी तो मैं सोच रही थी लिया है, अब इसको भी साफ़ करके दे देंगे। और उनके यहाँ पे पीस रही थी तो उसको भी साफ़ कर दिया। कितना भी करो थोड़ा बहुत तो छींटे पड़ ही जाती हैं, दूसरे की चीज़ लो तो साफ़ करके देना चाहिए। मैं वो ही बोल रही थी तो वो हंस रही थी कि देखो कितनी वो है, कि देखो ज़रा सी वो चीज़ लिए उसके लिए भी बोल रही हैं साफ़ करके देना चाहिए दूसरे की चीज़। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। उनकी चीज़ अगर किसी की चीज़ लो तो एक बार साफ़ करके दे दोगे तो वो दोबारा दे देंगी, अगर नहीं करोगे तो दोबारा वो कोई इंसान भी हो नहीं देगा। तो इस तरह से मैंने ये साफ़ कर दी थी। अब यहाँ पे उनके यहाँ आंगन में आई थी और आंगन में ही सबका एक ही आंगन है, बस ये है कि अपने अपने तरीके अलग हैं पूजा करने के, हर कोई अलग अलग तरीके से पूजा करता है। वो बोली मेरे यहाँ अलग बनता है, मेरे यहाँ अलग। तो मैंने कहा बताओ आप बनाओ तो आप बना लो, नहीं तो मैं बनाती हूँ। बोली आप बना दो, आपके यहाँ जैसा बनता है, पूजा ही तो करनी है। तो मैं बना रही थी, उनके यहाँ वो भी बना रही थी। तो उनकी बच्ची पे बोली सीख जाएंगे, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। फिर मैंने बताया उसी को, वो उसी तरह से बनाने लगी थी और मैंने वैसे ही बनाया जैसा हमारे यहाँ पहले बनता था। अब ये है बहुत सालों से बनाया नहीं है तो उतना नहीं आता है मुझे पूजा वगैरह करना। बस ये है इस तरह से बन गया था, सारा सामान बना दिया था। इसी को अंदर ऐसे करके ले जा रहे थे। हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है। तो देवठानी एकादशी पे इसी तरह की पूजा होती है। मेरा फास्ट था तो मैंने सिंगाड़े ले आई थी और शकलकंदी लाई थी। शकलकंद बहुत बड़ी बड़ी थी और सिंगाड़े भी मैंने रख दिए थे, हमारे यहाँ ऐसे ही रखते थे। फिर शाम को गन्ना मंगा लिए थे उन्होंने अपने हस्बैंड से, तो गन्ना आए थे, गन्ने का रस निकाल के उसको उनके यहाँ अग्यारी वगैरह दी जाती है। ये सब मैं नहीं करती हूँ। और उन्होंने अग्यारी पे गन्ने का जूस निकाल के डाला था, ऐसे ही उनके यहाँ पूजा होती है। फिर उन्होंने गन्ने अपने खड़े कर दिए थे। इस तरह से उनके यहाँ देवठानी एकादशी पे पूजा होती है। आपके यहाँ कैसे होती है कमेंट करके बताइएगा, और कैसे पूजा करते हैं आपके यहाँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।